नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा। राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे खतरनाक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जो मेरठ में बैठकर मौत के सामान की तस्करी कर रहा था। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात है पेन पिस्टल की बरामदगी। देखने में साधारण पेन, लेकिन बिल्कुल हथियार, घातक हथियार। पकड़ा गया मुख्य आरोपी कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि एनआईए द्वारा यूएपीए के तहत बुक किया जा चुका है। वह आतंकी नेटवर्क का मददगार भी रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरी फैक्ट्री को बेनकाब किया। ज्वाइंट सीपी ने इस पर क्या बड़े खुलासे किए, आइए सीधे चलते हैं दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने डीसीपी पंकज सिंह के नेतृत्व में 2 आर्म्स ट्रैफिकर को अरेस्ट किया अभी। इसकी सूचना पिछले साल दिसंबर में एक नंबर ने सूचना दी थी कि पेन पिस्टल, पेन की आकृति का एक पिस्टल है जो बड़ा डेडली हो सकता है और उसका एक स्मगलिंग का एक गिरोह नॉर्थ इंडिया में और दिल्ली में ऑपरेट कर रहा है। तो उस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया, उस पर काफ़ी काम हुआ। जनवरी में भी कोशिश की गई और लगाई गई, लेकिन फरवरी में भी काफ़ी काम हुआ उसमें। लेकिन फाइनली अभी 19 मार्च को एक लड़का हासिफ लिया शुगर है, ये मेरठ का रहने वाला है। इसको एक जगह पर डिलीवरी देने के लिए आया था। 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से रिकवर हुई और एक पेन पिस्टल रिकवर हुआ, जिसका बताया गया था 2 पिस्टल फॉर्मेट था। उसी तरीके का पेन की आकृति का एक पिस्टल रिकवर होता है और उसके 6 बैकग्राउंड हैं। ये पेन पिस्टल जो है ये 7.65 mm ये डेडली वेपन है एक तरीके से, और इसकी शिनाख्त कर पाना बहुत मुश्किल है। इवन नज़दीक जाने के बाद ही इसका पता चल पाता है कि ये होता है और इसका इफेक्ट भी उतना ही डेडली है जितना कि बाकी पिस्टल है। इसमें भी फायरिंग भी लगा होता है और इसका भी जो एमिनेशन है बड़ा सोफिस्टिकेटेड एमिनेशन है, जिट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग डेडली ह्यूमन बीइंग। तो ये रिकवर हुआ इससे। इस पर केस दर्ज किया गया। केस दर्ज करके इसकी तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया और हासिफ ने अपनी तफ्तीश में बताया कि 2 जो वेपन है ये पेन पिस्टल है, परवेज या करू नाम का एक आदमी है जो मेरठ का रहने वाला है, उसके यहाँ पर ये बनते भी हैं, उसके फैक्ट्री भी है और उसी से उसने पिस्टल की डिलीवरी रिसीव की। 25 और 26 तारीख को मेरठ में जो बताई गई लोकेशन थी उस पर रेड की गई और उस रेड में परवेज को अरेस्ट किया गया और उसके पोजीशन से 24 पेन पिस्टल जो वेपन है ये 7.65 mm का है, 78 मैगजीन 7.65 mm की मैगजीन है, 3 बैरल ये पिस्टल बनाने में यूज होती है, 3 स्लाइड्स है इस पिस्टल की और 3 बॉडी है। पिस्टल की बॉडी जो होती है वो रिकवर हुई है और भारी मात्रा में इसका स्प्रिंग और फायरिंग है इसके घर से रिकवर हुआ है। ये जो फैक्ट्री ट्रांसफर चला रहा था उससे रिकवर हुआ है। तो इस रिकवरी के साथ इसको अरेस्ट किया गया। इससे अभी डिटेल पूछताछ चल रही है, हमें गिरफ्त नहीं है। इसका जो एक प्राइम एसोसिएट है वो पहाड़ सिंह नाम का एक आदमी है जो मेरठ का ही रहने वाला है। ये पहाड़ सिंह के साथ में ये आदमी 2017 से परवेज फरू है, ये 2017 से पहाड़ सिंह के साथ में करके आर्म्स की फैक्ट्री चला रहा है। पहाड़ सिंह खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का एक सक्रिय मेंबर रहा है और इसको एनआईए ने करीब 6-7 केस में गिरफ्तार किया है। ये भी आर्म्स स्मगलिंग के केस में ही इसको गिरफ्तार किया है। इस पर लगातार केस की ट्रायल चल रही है, आगे एनआईए भी इस पर पैरवी कर रही है। इस केस में भी इससे पूछताछ करने की अभी हमारी भी बनेगा, इसमें पूछताछ की जाएगी इससे। इसका एक साथी जो है साजिद करके ये भी एब्सकॉन्ड कर रहा है, इसको भी गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की जा रही है। और इसके 2 साथी हैं समीर और रेहान, ये दोनों मेरठ के रहने वाले हैं। इनको पिछले महीने में यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया था और ये अभी जेल में है। इनको भी प्रोडक्शन पर लेकर के इनसे इंटरोगेशन की जाएगी। सर इनका सप्लाई जैसे मैंने बताया कि एनसीआर में, पूरा दिल्ली एरिया में और नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में भी इन्होंने 2017-18 में जो काफ़ी टारगेटेड किलिंग के केस हुए थे
उसमें वेपन की जो सप्लाई का काम है वो पहाड़ सिंह के साथ ये परवेज फरूक का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो इसने भी इस बात को कन्फेस किया है और ये तब से एक परवेज के घर में ही फैक्ट्री चला रहे थे, वहीं पर इसके प्रोडक्शन सप्लाई चेन बनाई। सर दूसरी गैंग के साथ भी इनके कॉन्टैक्ट हो सकते हैं जिनको ये सप्लाई करते थे? हाँ, दूसरी गैंग के साथ भी अभी इसमें इंटरोगेशन चल रहा है। अभी प्राइमरी इसका यही अभी सामने आया, लेकिन दूसरी गैंग को भी सप्लाई किया। सर भाई आशीष के साथ कौन अरेस्ट है? आशीष नहीं, दो अरेस्ट हैं, उनके नाम है हसीर हसीर एलियास शूटर और परवेज एलियास फारूक, दोनों मेरठ के। सर इसमें एक और बताया पहाड़ सिंह का क्या स्टेटस है? पहाड़ सिंह अभी तो जेल पर बाहर है, जेल से बाहर है। यस सर इसमें किंग पिन कौन है? इसमें किंग पिन जैसा मैंने बताया कि जो घर या प्रीमाइस जिसका यूज हो रहा है वो परवेज एलियास फारूक है, उसी के घर पर ये फैक्ट्री चल रही थी और इसको एक्टिवली सपोर्ट किया था पहाड़ सिंह ने। शुरुआत में भी काम करने में इसको सपोर्ट किया था और अभी भी ये सक्रिय रूप से उसके साथ एसोसिएटेड है। सर जैसा कि आपने पेन वेपन बताया, ऐसा वेपन पहले भी कभी सामने आया था, फर्स्ट टाइम है? जैसा मतलब इंटरव्यू ट्रांसफर हुआ था। ये कितना घातक हो सकता है? मुझे ये देखना होगा कि ये पहले का ये मुझे इंफॉर्मेशन में नहीं निकाल पाया अभी, ये करके भी ऐसा है। ये डेडली वेपन है, 7.65 mm के जितने भी वेपन जो बोर के बुलेट यूज होती हैं, कार्ट्रिज यूज होते हैं, लाइट वगैरह होते हैं, वो डेडली वेपन होते हैं एंड इट कैन बी फैटल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। कितनी दूरी तक मार कर सकते हैं सर ये पेन जो आपने बताया? इसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है इसके लिए नजदीक में आना पड़ता है, इसलिए इसको छुपा करके और नजदीक में से इसको हिट करा जाता है। करीब 5 से 6 मीटर की डिस्टेंस में ये हिट कर सकता है अच्छे से बाहर। थैंक यू।